Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वो मामा, क्या बात है बेटा, बोलो। सब ठीक है ना? ओके। मामा, मैं शाहिद से शादी करना चाहती हूँ। तो फिर मुझे तुम इन्हीं हाथों से दुल्हन बनाओगे, इवन पार्लर से लेके हॉल तक भी तुम्हें लेके जाओगे। इसलिए सारे काम साइड पर रखो, मैं अभी से बता रही हूँ, कोई काम नहीं करना तुमने। Why don't you understand? तुम शादी करने जा रही हो, तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है ये। I know, तुम्हारे लिए जिंदगी का बहुत अहम फैसला होगा, लेकिन मेरे लिए सिर्फ ये शादी है, और शादी सिर्फ शादी होती है यार, और तुम मुझे बस फेवर दे रहे हो, that's it। अगर मैं शाहिद को इनकार कर दूंगा तो ऐसा ना हो मेरा बिजनेस तबाह हो जाए, मैं फिर से मुश्किल में ना आ जाऊं। शाहिद भी तो कह रहा था ये प्रपोजल एक पर्सनल सी बात है, इससे हमारे बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका फर्क हमारे बिजनेस पर जरूर पड़ेगा। शाहिद अम्मी को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। अंजलि भी तो शाहिद को पसंद करती है, वो भी तो उससे शादी के लिए तैयार है। कहीं मैं अपना बिजनेस बचाने की खातिर अपनी बेटी को तो नहीं कुर्बान कर रहा? नहीं नहीं, शाहिद आखिर क्यों नहीं बता रहा है अपने माँ बाप को? क्या वजह हो सकती है जो वो अपनी शादी के बारे में अपने माँ बाप को नहीं बताना चाहता? मैं खुद बात करूंगा उसके माँ बाप से। आओ बैठो। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? इसलिए कि मुझे सब कुछ पता चल गया। तुमने शाहिद का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, तुमने हाँ कर दी। हाँ मम्मी, प्लीज डू मी अ फेवर ना। हाँ या नहीं, फेवर तो मुझे तुम्हें देनी ही है, इसीलिए तो आया हूं तुमसे बात करने। Really? नोमी, माँ बाबा से बात करो ना, कि भले शायद के पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट ना करें, लेकिन फिर भी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज। तुम पागल तो नहीं हो गई? क्यों कर रही हो ऐसा? I know it sounds so stupid, but मैं माँ बाबा से तो ये सब बातें नहीं कर सकती ना। प्लीज तुम जाके बोलो ना उनसे। तुम जानती हो कि तुम क्या करने वाली हो, और तुम वो करने के लिए कह रही हो जो काबिल कबूल नहीं है। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? बिल्कुल ऐसे जैसे एक भाई को एक बहन से करनी चाहिए। जी नहीं, भाई ऐसे बात नहीं करते। अगर तुम मेरे भाई बन के बात करो, तुम्हें मेरी शादी के फैसले से खुश होना चाहिए और अपने हाथों से मेरी शादी करवानी चाहिए। गॉड से कहनी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? क्यों करना चाहती हो ऐसा? अच्छा, तुम क्यों मारी से शादी करना चाहते हो? हाँ, क्यों कर रहे हो उससे शादी? तुम जिससे प्यार करते हो उसी से शादी करोगे ना? तो तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं तुम्हें क्या 10 दफा बताऊं मैं उससे प्यार करती हूँ? मम्मी प्लीज ना, माँ बाबा से बात करो ना प्लीज मेरे लिए। Come on, Annie. It's not a joke. ये कोई जिद नहीं है, ये कर दो, वो कर दो, ये ला दो, वो ला दो। Also, why don't you understand? तुम शादी करने जा रही हो, तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है ये। I know, तुम्हारे लिए जिंदगी का बहुत अहम फैसला होगा, लेकिन मेरे लिए सिर्फ ये शादी है, और शादी सिर्फ शादी होती है यार। जो तुम्हारी मारिया से होने जा रही है, जैसे मामा बाबा की शादी हुई थी, ये कोई जिन या भेड़ नहीं है, शादी है, और तुम मुझे बस फेवर दे रहे हो, that's it।
We'll talk about it. मैं हर चीज मानने को तैयार हूँ। हाँ ठीक है, तुम शाहिद को पसंद करती हो और शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं था, मगर एक सवाल खटकता है, तो ये है कि तुम उसकी सारी शर्तें क्यों मान रहे हो इतने आराम से? तुम्हें पता है उसके घर वाले तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखो, लेट्स सपोज मेरी तुम सुनोगे? नहीं, आज तुम मुझे बोल रहे हो तो प्लीज मेरी पूरी बात समझो। और जब शादी के बाद उसके घर वाले तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते, फिर क्या करोगी फिर? वो जी बहुत अच्छी है, तुम उनसे एक बार मिलो तो तुम्हें पता चलेगा वो कैसी है। वो मुझे कुछ नहीं कहेंगी, और वैसे ही मेरी जिंदगी शाहिद के साथ गुजारी, शाहिद के माँ बाप के साथ है। वो जी और बेदारन भी मान जाएंगे, शायद हम ही परेशान हो गए। तो मेरे साथ चल, तुमसे एक बार मिलो तो तुम्हें पता चलेगा मुझसे कितना प्यार करती है। सॉरी, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे ससुराल वालों से मिलने का, और ना ही तुम्हारे होने वाले शौहर से मिलने का। तुम क्यों जेलस हो रहे हो इतना? हाँ हो रहा हूँ मैं जेलस, ठीक है। अच्छा ये सारी बातें छोड़ो, ये बड़ों के मामला नहीं करने दो। इतना आर्ग्यू क्यों कर रहे हो? हमेशा यही बातें लेके बैठ जाते हो। ऑफ कोर्स इसको मैं भी यही समझा रही थी, एमी बाबा बनने की कोशिश कर रहा है। अच्छा एनी मुझे बताओ, तुम्हारी शादी की तैयारियां कैसी जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है। दैट इज अमेजिंग। एंड व्हाट अबाउट द ब्राइडल ड्रेस? अच्छी जा रही है यार, अब सारे मार्केट के चक्कर तो मुझे ही लगाने पड़ेंगे। एक दो डिजाइनर देखे? बहुत एक्साइटेड लग रही हो, बहुत खुश। अच्छा आप कुछ खाने के लिए चले खाने के लिए कुछ? चलो। मुझे शाहिद के वालिदैन से खुद बात करना चाहिए, लेकिन क्या ये अच्छा लगेगा कि शाहिद को बगैर बताए मैं उसके माँ बाप से बात करूं? मुझे बात कर लेनी चाहिए अपनी तसल्ली के लिए। आखिर वो लोग चाहते क्या है मुझे मालूम तो हो। फोन बज रहा है, फोन तो देखिए। ये सुबह सुबह किसका फोन आ गया? हेलो, बंद हो गया फोन? अरे भाई बुढ़ा हो गया हूँ, आवाज जरा कम आ रही थी। लो फिर से बज रहा है फोन। हेलो, हाँ मैं खुद फोन करके आपको बुलाना चाह रहा था। बेटी पढ़कर वापस आ गई है, कैसी है छोटी बेटी? हाँ हाँ, तुम दोनों बल्कि चारों आ जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपका इंतजार कर रहा था। अब तो शायद भी राजी है, तुम आओ तो मिल बैठकर बात करते। खुदाफिज। किसका फोन था? रुखसार का? हाँ रुखसार का फोन था, और कह रही थी कि मेरी छोटी बेटी जो है वो तालीम मुकम्मल करके आ रही है, तो मेरी दोनों बहनें आ रही हैं अपनी बेटियों के साथ, और ये कह रही थी कि इस बार तो हम शादी की तारीख लेकर ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर मैंने भी कह दिया आ जाओ निगार रुखसार, मैं भी शाहिद का काम खींच कर मंगनी के लिए राजी कर दूंगा, ताकि कुछ माह बाद शादी। हाय, मेरे दिल की बड़ी हसरत है कि इस घर में मेरी शाहिद की दुल्हन आ जाए। वैसे भी तुम्हारी दोनों बहनों की बेटियां देखी बड़ी। मैं अपनी बहनों से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उनको इनकार नहीं कर सकता। इनकार की वजह ही नहीं बता, ये तो घर की बात है। ये यहाँ क्या कर रहा है?
हेलो। हेलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें लेने आया। स्टॉप इट, फिर से डायलॉग शुरू। हाँ, अपनी हीरोपंती खत्म कर दो अब। आई एम इम्प्रेस्ड नाउ। आई एम सो ग्लैड कि तुम मुझसे इम्प्रेस्ड। अच्छा बताओ क्यों आए हो घर? फिरदौस साहब ने बुलाया तुम्हारी और मेरी शादी की बात करने। हो, तो हमारी शादी की बात। ठीक है, अंदर आओ, मैं भी देखती तुम्हारी क्लास कैसे होती है। बाय। फारिक साहब, मैं आपको बहुत मशहूर हूँ। आपको बता नहीं सकता कि आपके इस फैसले ने मुझे कितनी खुशी दी है। मेरे लिए फैसला करना बड़ा मुश्किल हो गया था शायद। सबकी मुखालफत लेके फैसला किया मैंने तुम्हारे हक में, इस उम्मीद पर कि तुम आईनी को खुश रखोगे। देखो, आईनी को हमने बहुत लाड और प्यार से पाला है। आईनी मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। उसकी हर ख्वाहिश, हर खुशी पूरी की हमने। उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी हमने। मुझे उम्मीद है कि तुम भी उसका उसी तरह ख्याल रखोगे जिस तरह वो हमारे पास पली बड़ी। इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कभी भी अपने इस फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा। मैं शादी के बाद ऐनी को हर वो खुशी दूंगा जो औरत का हक होती। उसकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करना मेरा फर्ज होगा। ये मेरा आपसे वादा। और मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। वो क्या? मैं चाह रहा था कि ये शादी अगर जल्द से जल्द हो जाए तो। क्यों जल्दी क्यों? जल्दी इसलिए भी कि मेरे वालिदैन चाहते हैं कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। और दूसरा, शादी 2 हफ्ते बाद हो या 2 माह बाद क्या फर्क पड़ता है। मैं चाहता हूं कि मैं और ऐनी जल्द से जल्द इस तवाजी बंधन में बंध जाएं। ठीक है, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। अगर तुम जल्दी शादी करना चाहते हो, मुझे घर वालों से मशवरा कर लेने तो फिर शादी की तारीख पक्की कर लेते। I'm really sorry मिल्क साहब, मैं इतने शॉर्ट टाइम में आपको शादी के लिए कह रहा हूँ। आई नो कि बहुत तैयारियां करनी पड़ती हैं, लेकिन कोई धूमधाम की जरूरत नहीं है। बाकी आप जो बेहतर समझें। नुमान, मैंने शाहिद को हाँ कह दी। शाहिद जल्द शादी करना चाहता है। आज रात मैंने उसे खाने पर बुलाया है। आज ही रात कोई शादी की तारीख भी पक्की कर लेते। अच्छा, बुलाया क्यों? मैं ये रिंग तुम्हें पहनाना चाह रहा हूँ। वाह, so beautiful। तुम्हारे हाथ में ज्यादा प्यारी लग रही है। तारीफ करो मेरे हमदम। वाह पापा, आप लोग मेरी शादी करवा रहे हो, वो भी इतनी जल्दी। आई एम सो एक्साइटेड पापा। तुम खुश तो हो ना मेरे फैसले से? जाहिर है, आप लोग कभी मेरे लिए गलत फैसला कर सकते हैं। बेटा, गलतियां इंसान ही से होती हैं। तुम्हारा बाबा भी इंसान है। हम कोई फरिश्ता सिफत तो है नहीं कि गलतियां ना हो। एनीवे, मैं नहीं चाहता कि कोई भी बात तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो। ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हें फैसला करने का पूरा पूरा हक है। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। बाबा, आप और मामा हर वक्त ये बात कहते रहते हैं। मुझे पता है ये मेरी जिंदगी है और मुझे फैसला करना, मैं फैसला कर चुकी हूँ।
मुझे कबूल है और कबूल है, और मैं आपके फैसले से बहुत खुश हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। नुमान, मैंने शाहिद को हाँ कह दी। शाहिद जल्द शादी करना चाहता है। आज रात मैंने उसे खाने पर बुलाया है। आज ही रात कोई शादी की तारीख भी पक्की कर लेते। नहीं, आप आज तारीख पक्की कर देंगे? पापा, शाहिद को आपने हाँ कह दी है? नुमान, ये फैसला सिर्फ मेरा ही नहीं, इसमें तुम्हारी माँ और एनी की रजा भी शामिल है। तो बेटा, तुम खामखा की गलत फहमी और खदशात अपने दिल में मत पैदा करो। शायद एक अच्छा इंसान है। मुझे यकीन है कि वो एक अच्छा शौहर और एक अच्छा दामाद भी साबित होगा। हाँ बेटा, मैंने तुम्हारे बाबा से कहा था इस रिश्ते के लिए हाँ करने को, इसलिए कि शाहिद और उसका खानदान हमारा देखा भाला है। लड़का एनी को पसंद करता है और इस तरह के रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। ठीक है, आप दोनों ने जो भी फैसला किया होगा ठीक ही किया होगा, और वैसे भी आपके फैसलों में मुझे बोलने का कोई हक नहीं है। पर्सनली मुझसे पूछें तो मुझे शायद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और ना ही मैं ये चाहता हूं कि मेरी भोली भाली बहन की जिंदगी तबाह हो। वो इंतहाई चालाक इंसान है जो अपने मकसद के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। तुम कहना क्या चाहते हो? कि मैंने गलत फैसला किया? क्या मैं बहनी का दुश्मन हूं? नहीं बाबा, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि आप एक बार फिर नजरसानी करें अपने फैसले। नुमान, तुम भूल रहे हो, मैं अपने किए हुए फैसलों को नहीं बदलता। मैंने एनी और शाहिद की शादी का फैसला कर लिया है। तुम क्या मेरा फैसला बदलना चाहते हो? ठीक है बाबा, मैं अब आपके फैसलों में नहीं बोलूंगा। आपका जो चीज चाहे आप करें। क्या करते हैं आप? जवान बेटा है, बात तो सुन लेते उसकी। क्या पता वो सही कह रहा हो, हम गलत सोच रहे हैं, उसका शक सही है। तुम औरतों को तो बहाना चाहिए शक करने का। क्या तुम्हें भी लगता है कि शायद बुरा आदमी एनी से शादी करके वो हमें कोई धोखा देना चाहता है? ऐसा लगता है तुम्हें? नहीं, अगर मुझे ऐसा लगता होता तो मैं आपसे कहती कि इस रिश्ते के लिए हाँ कर। बस तो फिर ठीक है, तुम शादी की तैयारियां शुरू कर। मैं आज शाहिद को शादी की तारीख देने वाला हूं। फिरदौस, हम लड़की वाले, मुझे वक्त चाहिए तैयारी के लिए, लेकिन इतनी जल्दी सब कैसे होगा? सब हो जाएगा यास्मीन, सब हो जाएगा। मैं चाहता हूं नुमान की शादी से पहले एनी की शादी हो जाए। चाहती तो मैं भी, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? घर पे। हमें तुम्हें पता है आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। तुम एक काम करो, तुम सारे काम छोड़ के फ्री हो जाओ। क्यों? अब क्या हुआ? क्यों क्या मतलब? 10 दिन के बाद मेरी शादी है और मेरी शादी की सारी तैयारियां तुमने करवानी है। और एक कान खोल के बात सुन लो, शॉपिंग भी तुमने सारी करवानी है मेरी शादी की, और मैनेजमेंट भी सारी तुमने करनी है मेरी शादी की, अरेंजमेंट भी सारी करनी है तुमने मेरी शादी की। हेलो आमिर, तुम सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहा हूँ, बोलो। तो तुम करोगे ना मेरी शादी की तैयारियां? तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। I know that. You're my best, best, best buddy. तो फिर कब चल रहे हो मेरे साथ शॉपिंग पे? जब तुम कहो। अभी आ जाओ। ओके, मैं आता हूँ। Thank you.
such a cute. आमिर, वहाँ क्यों बैठे हो बेटा? नहीं अम्मी, वो थोड़ी थकन हो रही थी तो हवा के लिए बैठा। मेरी तो आंखें भी लाल हो रही है और शायद बुखार भी है। नहीं अम्मी, वो जिस्म टूट रहा है ना, तो इसलिए शायद बुखार जैसी कैफियत है। कोई जरूरत नहीं है बैठने की, अंदर चल के लेटो, मैं तुम्हें टैबलेट देती हूँ। अम्मी मुझे जाना भी है। जाना है? कहाँ? वो अन्नी के घर। क्यों, अभी जाना जरूरी है? जी अम्मी, बस 10 ही दिन तो रह गए अन्नी की शादी में। उसने मुझे स्पेशली कहा है कि मैं उसकी शादी की अरेंजमेंट्स और शॉपिंग में उसकी हेल्प करूं। मेरा जाना जरूरी है। कोई जरूरत नहीं है, वो अमीर लोग हैं। एनी को शॉपिंग करने के लिए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अम्मी, मैं एनी को खुश देखना चाहता हूँ। मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो चाहती है तो मुझे जाना होगा। एनी को तो तुम्हारी खुशी की परवाह नहीं है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। बस मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। हद हो गई है, अपनी तबीयत का ख्याल नहीं है, उसकी खुशी का ख्याल है। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम चलो अंदर, मैं तुम्हें टैबलेट देती हूँ, जल्दी से आओ। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक। उस दिन घर आया था, आपसे मुलाकात नहीं हुई। कहाँ थे आप? आप मुझसे तो नहीं मिलने आए थे, बाबा से मिलने आए थे, वो भी डेट फिक्स करने। मैं क्यों सामने आती? यानी प्लीज, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? हमारी शादी होने वाली है ना, और वैसे भी लड़का लड़की शादी से पहले नहीं मिलते। हमारी डेट फिक्स हो गई, अब हम शादी के बाद ही मिलेंगे। God sake, कब से इतनी टिपिकल बातें करने लगी? ऑनेस्टली मैं ये जो रस्म रिवाज है उनको नहीं मानता हूँ कि शादी से पहले एक दूसरे से मिल नहीं सकते, एक दूसरे को देख नहीं सकते। समथिंग रिडिकुलस, नहीं? अच्छा नाराज मत हो, आ जाती हूँ शाम को मिलने। बस ओके, बाय। थैंक यू। आमिर, ये फीलिंग भी कितनी अजीब होती है ना। लाइक आज मैं शाहिद को नाराज होते हुए नहीं देख सकती, मैं उसको खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उसकी सुन रही हूँ यार। बस उसकी सुनते सुनते कहीं अपने आप को नहीं भूल जाए। मैं किसी के लिए अपने आप को नहीं भूलूंगी, यू डोंट वरी। अब चले, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। मैं थोड़ा थक गया, मुझे भूख लगी, पहले खाना खाऊंगा। ओके, एज यू विश। चलो। क्यों बुलाया मुझे? शादी हो रही है ना, अब क्या चाहते हो? थैंक्स कहने के लिए। और जानती हो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल है। आई रियली थैंक्स फॉर यू। हमेशा याद रखना। हमेशा याद रखूंगा। गुड। अच्छा, बुलाया क्यों? तो पता था ना कि मुझे जाना था डिजाइनर के पास, अपना ड्रेस उठाना था, इतने सारे काम थे यार। चलिए जाना, पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। बोलो। मैं इयररिंग तुम्हें पहनाना चाह रहा हूँ। वाह, सीरियसली? कैसी लगी? सो ब्यूटीफुल। तुम्हारे हाथ में ज्यादा प्यारी लग रही है। तारीफ करूंगी। तारीफ भी उसी की जाती है जो तारीफ के लायक है। I'm impressed. डायलॉग्स भी अच्छे मारते हो, गिफ्ट्स भी अच्छे देते हो।
मैं जब सच बोलता हूँ तुम्हें डायलॉग क्यों लगता है? तुमने बताया नहीं, हुआ नहीं। कुछ बातें बताई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। कभी कभी इंसान के पास लफ्ज नहीं होते अपने जज्बों के इजहार के लिए। अच्छा था, लेकिन जब भी कुछ भी समझ नहीं आया। समझ जाओ, साथ रहोगी। ओके। देखो मारिया, तो मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं बहुत परेशान हूँ। And I feel sorry, मैंने जो बाबा के साथ अपना रवैया इख्तियार किया, मुझे नहीं करना चाहिए। आपको इस बात की परेशानी हो रही है कि आपने बाबा से इस बात पे बहस क्यों की, और इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि हमारी शादी पोस्टपोन हो गई है। देखो, शादी पोस्टपोन हुई है, कैंसिल नहीं हुई। हो जाएगी हमारी शादी। हमें तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? मैं अम्मी को क्या जवाब दूंगी नोमान? उन्हें क्या कहूंगी कि आपके पेरेंट्स अब मेरी शादी और आपकी शादी की बजाय एनी की शादी करना चाह रहे हैं पहले? यार तुम ये कह सकती हो, मैं जानता हूं कि हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी पहले हो। अब तुम्हें एनी की शादी के बाद ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, हो जाएगी हमारी शादी भी। तो गॉड सेक नोमान, मैं ये बात पिछले कई सालों से सुन रही हूँ। नहीं मारिया, इस बार पक्का करूंगा। प्लीज तुम अपना मूड ठीक करो। सुनो, मुझे बहुत रिग्रेट फील हो रहा है बाबा के साथ अपने बिहेवियर पर। मुझे बाबा जान से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। इतना ही दुख हो रहा है तो सॉरी कह दो बाबा को, दैट्स इट। मैं भी यही सोच रहा हूँ। आई एम सॉरी बाबा, मैं अपने बिहेवियर में बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे वाकई कोई हक नहीं पहुंचता आपके फैसलों में बोलने का। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। आमिर, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। जितना तुमने हमारे लिए किया, इतना तो सगे बेटे भी नहीं करते। प्लीज, ये मेरा फर्ज है, एहसान की कोई बात नहीं है। एनी हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाए। सही कहती है अम्मी, मुझ जैसे गरीब को एनी से प्यार करने का कोई हक ही नहीं। मेरे हमदम बाबा, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो। आप मुझसे नाराज हैं? मैं तुमसे नाराज नहीं बाबा, मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज हैं। आई एम सॉरी बाबा, मैं अपने बिहेवियर में बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे वाकई कोई हक नहीं पहुंचता आपके फैसलों में बोलने का। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। तुमने एक बेटा होने का फर्ज तो निभाया है, एक भाई होने का फर्ज भी निभाया। तुम्हारी इकलौती बहन है, उसकी रुखसती होने वाली है और सारी तैयारियां तुम्हें करनी है। तुम्हारी जरूरत है मुझे। मैं चाहता हूं कि इनकी शादी आज शानदार तरीके से। बाबा, आप मुझे हमेशा अपने साथ खड़ा पाएंगे और इंशाल्लाह इन्हीं की शादी शानदार तरीके से ही होगी। खुश रहो इंशाल्लाह। तुम दोनों यहाँ बैठे, मैंने हर जगह तुम लोगों को ढूंढ लिया। आप मुझे ये तो बताइए कि आपकी शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं? कोई अच्छी नहीं जा रही, ये मेरा साथ ही नहीं दे रहा है। साथ नहीं देता? कल तो गया था तुम्हारे साथ शॉपिंग पे।
एहसान किया ना तुमने मेरे साथ कल शॉपिंग पे जाके। किरण इसको समझाओ कि एक दिन लगता शॉपिंग करने में। नहीं यार, शादी की तैयारी तो बिल्कुल ऐसी नहीं होती, और जितना जाओ मार्केट कम है। राइट, तो तुम आज भी मेरे साथ शॉपिंग पे जा रहे हो। अच्छा मैं फिर से चलूंगा तुम्हारे साथ। खुश? मैं तो कहती हूँ कि तुम उसको अपने घर पे शिफ्ट करवा लो, क्योंकि तुम्हारा तो उसके बगैर शॉपिंग में दिल भी नहीं लगता। हाँ ये ठीक है, तुम अब मेरे घर ही चल रहे हो, क्योंकि मैं रोज तो तुम्हें कॉलेज में नहीं ढूंढ सकती। मैं तुम्हारे घर अब खुद ही आ जाया करूंगा। खुश? थैंक यू। और किरण जी आपके लिए इनविटेशन कार्ड। थैंक यू सो मच, मैं जरूर आऊंगी। मेरा? तुम घर के बंदे, तुम्हारे लिए कार्ड की क्या जरूरत है। एक काम करती हूँ, लैंडी को जाके खुद दावत देती हूँ, चलो मेरे साथ। चलो ओके बाय। बाय।